हाय रेशमा, हाउ आर यू? All good. How are you? आई एम गुड। मैंने मेरे प्रेगनेंसी में आपसे डाइट लिया था और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। मेरा एसिडिटी और सब कम हो गया था। मैं जो फ्रूट्स नहीं खाती थी वो भी खाती थी। लेकिन अभी जैसे एज हो रही है और आजू बाजू की लेडीज और मेरे फ्रेंड्स जो भी एज हो रहे हैं, एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है मेनोपॉज का। मुझे उसके बारे में ज़रा और जानना है। Yes, Nehan, definitely. मेनोपॉज एग्जैक्टली होता क्या है? बिकॉज हमारी जो जनरेशन है हु इज हेडिंग टूवर्ड्स मेनोपॉज, लाइक 36 एंड अप, 35 एंड अप, आर वेरी कंफ्यूज बिकॉज सब जगह से इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। Menopause word itself हमें बताता है कि pause यानी ओवरीज में रिप्रोडक्टिव एग्स है, उसको पॉज लग गया, मतलब अब हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो वो एज, वो जो स्टॉप होता है उसको हम मेनोपॉजल एज बोलते हैं। अभी आपने बोला मेनोपॉज का एक एज, सो आई वांट टू नो व्हाट इज दैट एज और द करेक्ट एज। प्लीज कैन यू टेल मी? सो नॉर्मली पहले मेनोपॉज 45-50 की एज से शुरू होता था, या ड्यूरिंग दैट एज 50 to 55 वाज कंसिडर्ड एज अ मेनोपॉजल एज। इतना सारा एनिमल प्रोडक्ट्स में हार्मोन्स दिए जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारी बच्चियां बहुत छोटी एज से पीरियड्स में शुरू हो जाती है। सो हमारी पूरी साइकिल प्रीपोन्ड हो गई है, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स हमें 35 की एज से शुरू होने लग जाते हैं, और 35 की एज से ही हमारे मूड स्विंग्स, इरिटेशन सब शुरू होता है। एंड दैट इज़ व्हाट आर द सिग्नल्स विच योर बॉडी गिव्स कि भाई अब मुझे अच्छे से रखिए, पैम्पर करिए। एंड 36 के बाद आप देखेंगे कि अगर सेम लाइफस्टाइल, सेम डाइट होते हुए भी आपका वेट पुट ऑन होने लगता है। सो ये क्यों? क्योंकि बॉडी स्टोर कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है, फ्यूल स्टोर कर रहा है, ताकि वो उस समय पे उसको हेल्प कर सके, बॉडी के ऑर्गन्स को सपोर्ट कर सके। अगर आप तभी ही राइट न्यूट्रिशन लाइक वेजिटेबल जूसेस, हाई प्रॉपर नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब खा रहे हैं, तो बॉडी इज़ हैप्पी विद द फ्यूल। फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा और बॉडी स्टोरेज भी नहीं रखेगा, क्योंकि आप उसको रेगुलर बेसिस पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मेंटली वैसे भी आप काम में रहेंगे कि आपका वेट पुट ऑन नहीं हो रहा है, एंड ऑर्गन्स आर हैप्पी, तो उसका रिफ्लेक्शन आपके मूड पे रहेगा, राइट? सो 35 की एज से हमें अच्छा न्यूट्रिटिव डाइट लेना शुरू कर देना चाहिए। हॉट फ्लैशेस एंड डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, एंगर इश्यूज, ये सब जो सिम्टम्स होते हैं, ये क्यों होते हैं? इसका रीजन क्या है? नॉर्मली इस एज में आते आते हम लोग ओवरवेट हो चुके हैं, और ये सब चीज़ें अभी सोशली इतना हमारे माइंड पे रोल प्ले करता है कि हम न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ नहीं खा रहे हैं। तो वैसे भी फूड इतना हेल्दी नहीं खाते, इतना ओवर प्रोसेस फूड खा रहे हैं, और उसमें भी हम क्वांटिटी कम कर देते हैं, क्योंकि मैं वेट पुट ऑन कर रही हूँ और मुझे नहीं खाना, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में फ्यूल बहुत कम जाता है। और ये जब एज होती है, ये जब दिन होते हैं, तब हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं हमारे बॉडी में। और जब वो फ्यूल नहीं होता तो फिर अंदर से ऑर्गन्स खुश नहीं है, बॉडी खुश नहीं है, तो वो सारा हमारे मूड पे रिफ्लेक्ट करता है, और इसीलिए बहुत इरिटेशन और मूड स्विंग्स वगैरह होती है। पर अगर कोई लेडीज़ अच्छे से न्यूट्रिशन का ध्यान रखे, प्रॉपर एक्सरसाइज करे, वर्कआउट करे, तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। सो न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग योर मेनोपॉजल एज, जिसकी शुरुआत आपको बहुत छोटी या तो जल्दी दिनों से ही शुरू कर देनी चाहिए, फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ओह, ऐसे? इसलिए हमने कभी हमारे मम्मी या दादी या वो एज के लोगों को कभी इतना इरिटेटेड या मूड स्विंग्स उनके मुंह से भी नहीं सुना है, मूड स्विंग्स। करेक्ट। और हम तो आते ही मूड स्विंग्स हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है। सो नाउ आई गेट योर पॉइंट ओवर हियर। एग्जैक्टली। तभी क्या है कि फिजिकल वर्क बहुत रहता था घरों में, तो एक्सरसाइज वो फिजिकल वर्क के तरीके से वो लोग कर लेते थे। और जहाँ तक न्यूट्रिशन का सवाल है, तभी इतना सारा प्रोसेस फूड या पैकेट फूड्स नहीं खाया जाता, ऑल फ्रेश न्यूट्रिटिव घर का खाना खाते थे,
जिसकी वजह से न्यूट्रिशन लेवल्स भी उनके काफ़ी अच्छे थे। प्लस दे वर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिलीज, तो मूड स्विंग्स वैसे भी कम होते हैं, क्योंकि इधर उधर सबका ध्यान रखते रखते अपने बारे में सोचने का तो समय ही नहीं है। और अब ऐसा हो गया है कि हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ है कि हम पूरे दिन फ्री है, तो हम अपने बारे में सोचते हैं। और क्योंकि हमें कभी कभार तो सोशली इतने एक्टिव नहीं होते, तो पूरे दिन वही क्लाइमेट में वही सोचते सोचते हमें ज़्यादा पेन्स एंड एक्स एंड मूड स्विंग्स होते हैं। सो ये सब कुछ उस समय बहुत ज़रूरी होता है। योर इमोशनल सपोर्ट, योर फिजिकल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, अगर उस एज में ये सब मिले तो फिर आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। सो ड्यूरिंग द लेटर एज ज़्यादा सोशलाइज होना, अपनी हॉबीज़ को डेवलप करना, अच्छी एक्सरसाइज करना और गुड न्यूट्रिशन, दिस ऑल गोज टुगेदर टू कीप यू हैप्पी। ओके, सो दैट वाज क्वाइट इलैबोरेट, बहुत अच्छे से समझाया। सो इस सब से मुझे समझ रहा है कि न्यूट्रिशन इज द की टू पास दिस फेज, बट स्टिल आई हैव वन क्वेश्चन। लाइक आई वांट टू आस्क व्हाट स्पेसिफिकली लाइक यू वुड सजेस्ट, कौन से फूड, कौन से फ्रूट्स जिससे ये फेज, मेनोपॉज का फेज हम इजीली पास कर सके। पहले तो ये है कि इस एज के टाइम पे हमारा बॉडी बहुत वेट पुट ऑन करता है। हाँ, एक्सेस वेट अच्छी बात नहीं है, पर थोड़ा वुमेनली लुक तो आएगा ही आएगा, बॉडी लेगी ही लेगी। पर अगर आपके माइंड में है कि मुझे वही स्वीट 16 जैसा दिखना है, तो ये राइट नहीं है, और उसकी वजह से हम अपनी बॉडी को टॉर्चर करते हैं। तो पहले तो वेट कॉन्शियस मत होइए ड्यूरिंग दिस एज, लेट इट होल्ड सम वेट। एंड दूसरा, जो बेस्ट न्यूट्रिटिव हाई क्वालिटी फूड है, जैसे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, स्प्राउट, सीड्स एंड नट्स, इसके बारे में मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती रहती हूँ। इन सब चीज़ों को तो एवरी डे इंक्लूड करना ही करना है। प्लस मैंने एक वीडियो अभी बनाया था, जैसे बनानास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब कुछ है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये सिम्टम्स में नॉर्मली बैक पेन, लेग क्रैम्प्स, ये सब बहुत रहते हैं। तो एवरी डे 2 बनानास, 1 ग्लास ऑफ ग्रीन जूस, सम नट्स एंड सीड्स, ये सब एवरी डे इंक्लूड करिए। भले आप अपने सैलेड पे स्प्रिंकल कर दे, या आप ऐसे ही उसकी ड्राई फ्रूट्स के समय खा ले, पर ये सब चीज़ें अगर रहेगी तो बॉडी को इनफ न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। एवरी डे एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। जब भी हम एक्सरसाइज की बात करें, हम नॉर्मली वेट लॉस के चक्कर में एक्सरसाइज करते हैं, पर एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं चाहिए, इट इज़ टू बिल्ड योर मसल्स। एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो एक्स्ट्रा कचरा बॉडी में से थ्रो करने के लिए हेल्पफुल रहता है। सो एक्सक्रीशन का भी काम करता है, इसके लिए एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। सो सोशलाइज होइए, एक्सरसाइज कीजिए एंड अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, तो आप आराम से ये फेज कवर कर लेंगे। Thank you Reshma for sharing your knowledge on this topic. Now I am at relief. ग्रेट, थैंक यू सो मच। ऐसे कोई भी और दूसरे क्वेश्चंस या डाउट हो तो आप मुझे कभी भी अप्रोच कर सकते हैं, और आप में टॉपिक पे क्लैरिटी हम ला सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप भी शायद ये सब सुन के अपने हेल्थ का बराबर ध्यान रखेंगे, अच्छे से न्यूट्रिशन कवर करेंगे, ताकि आपको ये फेज़ आराम से आप पास ऑन कर सके। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।